नमस्कार, मैं हूं नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णो न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। वैष्णो जनपद के ब्लॉक नूरपुर की ग्राम पंचायत भैंसा आज विकास की नई मिसाल पेश कर रही है। ग्राम प्रधान राकेश चौहान जब चुनावी मैदान में उतरे थे तब मुकाबला कांटे का था। कुल 2 प्रत्याशियों में से राकेश चौहान ने 562 वोट हासिल कर सिर्फ 6 वोटों से जीत दर्ज की। जीत के बाद उन्होंने जो वायदे किए उन्हें धरातल पर उतारकर गांव की तस्वीर ही बदल दी। प्रधान ने सबसे पहले गांव के प्राइमरी स्कूल में बाउंड्री वॉल, आंगनवाड़ी केंद्र, सौंदर्यीकरण और कंप्यूटर व्यवस्था कराई। अब बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं। इसके साथ ही गांव को मीटिंग हॉल और सामुदायिक शौचालय की सौगात भी दी गई। गांव की साफ सफाई को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया। पक्के कूड़ेदान और आर्स सेंटर का निर्माण कराया गया, जहां एक सफाई कर्मचारी ई रिक्शा से कचरा लाने ले जाने का काम करता है। 25 सीसी सड़कों का निर्माण कर गांव को मजबूत कनेक्टिविटी दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नया कमरा बनाया गया। केंद्र सरकार की योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य जारी है। 7 नलों का रिवार और मरम्मत कराई गई है। हर पात्र परिवार तक घर घर शौचालय बनवाए गए हैं। आवास योजना के तहत 3 मकान बने और लगभग 25 का सर्वे कराया गया है। गाँव में स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जिससे अंधेरे का नामो निशान मिट गया। लगभग 80 लोगों को विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन मिल रही है। मनरेगा में 300 जॉब कार्ड बनवाए गए, जिससे मजदूर परिवारों को रोजगार का सहारा मिला। साथ ही जिला पंचायत निधि से एक सड़क और ब्लॉक प्रमुख निधि से खड़ंजा बनवाया गया। छोटे से अंतर से चुनाव जीतने वाले प्रधान राकेश चौहान ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो गांव का हर कोना विकास की नई रोशनी से जगमगा सकता है। भैंसा गांव आज विकास का नया उदाहरण बन चुका है। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर के गांव भैंसा में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान हैं। हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में थे, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने वोट से जीत हुई थी। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानूँगा कि आपका नाम क्या है और कहाँ के प्रधान हैं और कितने वोट आपको मिले थे जब जीते थे और कितने से जीत हुई थी। मेरा नाम राकेश चौहान है और 2 प्रत्याशी हम आमने सामने खड़े थे। मात्र 6 वोट से जीत हुई मेरी। प्रधान जी, आपको जनता ने प्यार दिया और ग्राम प्रधान चुना, उसके बाद जो है क्या क्या निर्माण आपके, जैसे हम बात करें पानी की तो केंद्र सरकार की योजना थी कि घर घर हर घर जल की बात थी, तो आपने क्या कुछ उसके लिए कराया है? एक टंकी का निर्माण करवाया है गांव में, कार्य चल रहा है। अभी लाइन वाइन लग रही है, कनेक्शन चल रहे हैं, काम प्रगति पे है। प्रधान जी, क्या लगता है कब तक जो है गांव वालों को पानी मुहैया करा पाएंगे? लगभग 2-3 महीने लग जाएंगे अभी। प्रधान जी, अगर हम बात करें कूड़ा करकट की तो कूड़ा करकट को लेकर ग्राम पंचायत की तरफ से क्या निर्माण किया गया है और जो है कूड़ा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और उसको वहाँ तक ले जाया जाता है? कूड़ा के लिए एक आरटी सेंटर बनाया गया है और एक ई रिक्शा है जो सफाई कर्मी आता है, उसमें भरता है, पन्नी अलग करता है, सारा डस्टबिन अलग अलग डलता है, जाके उसमें खाने बने हुए हैं। कूड़े की व्यवस्था है। गाँव में सफाई की क्या व्यवस्था है? गाँव में सफाई ई रिक्शा से ही होती है, सफाई कर्मी करता है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधा ग्राम पंचायत की ओर? जी, स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। एक डॉक्टर ने बैठती है और एक हमने वहाँ पे एक कमरा बनाया उसके बैठने के लिए, वो वहाँ पर मरीज़ देखती है, दवाई भी देती है। बहुत अच्छी सुविधा है गाँव के अंदर। जी, कि जैसे कोई बीमार, जैसे खतरनाक बीमारी किसी को लग जाती है, क्या होता है, तो यहीं उसका उपचार होता है या कहीं बाहर ले जाते हैं? नहीं, छोटा मोटा उपचार यहाँ हो जाता है, लेकिन बड़ा उपचार के लिए नूरपुर जाना पड़ता है। जैसे किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? नूरपुर या शिवाला कला। लाने ले जाने के लिए क्या सुविधा की गई? लाने ले जाने के लिए तो गाड़ी है, वही जो आती है, क्या नंबर बोलते हैं उसको, एम्बुलेंस के माध्यम से। एम्बुलेंस। प्रधान जी, जब ग्राम प्रधान जनता चुनती है तो उसे आस होती है कि गांव में निर्माण होगा, तो अगर हम उजाले की बात करें तो आपने कितनी लाइटों की व्यवस्था गांव में की है? मैंने लगभग 8-10 लाइट लगवाई हैं गांव में। बजट के हिसाब से जितना पैसा होता है उसे लगाना पड़ता है। क्या लगता है जो आपने लाइट लगाई है उससे रोशनी मिली है लोगों को? जी, रोशनी मिल रही है। अगर हम बात करें आरसी सड़कों की तो जैसे जल भराव की स्थिति थी गांव के अंदर, उससे किस तरह से आपने निजात दिलवाया और कितनी सड़कों का निर्माण आपके द्वारा कराया गया? मैंने लगभग 20 से 25 आरसीसी सड़कें बनवाई हैं और गांव में, पूरे गांव में सफाई है, कहीं गारा नहीं है, पूरा गांव क्लीन रहता है हमारा।
अगर हम बात करें अन्य सरकारी योजनाओं की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसके तहत आपके द्वारा कितने मकान गरीब पात्रों के बनवाए गए हैं और कितना सर्वे हुआ? अभी मैंने सर्वे कराया है कि 25-30 मकान होगा। अभी ऊपर से कोई मकान अभी आया भी नहीं है। उम्मीद है कि जल्दी ही लिस्ट जारी होगी। अच्छा, जो अभी जब से आप प्रधान बने तब से एक भी मकान का निर्माण नहीं, 3 मकान बनवाए हैं हमने, जो पिछली योजना के चल रहे थे वो बने हैं। आपकी योजना में केवल सर्वे हुआ है? मेरी योजना में केवल सर्वे हुआ है। अगर हम बात करें जैसे पंचायत भवन की, तो क्या पंचायत भवन में क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा की गई? पंचायत भवन में हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, एक नया कमरा बनवाया है हमने पंचायत घर पे, मीटिंग हॉल है एक वो, उसमें एक लाइब्रेरी है, किताबें हैं पढ़ने के लिए मिलती हैं, और जी इसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, और लैपटॉप सब चीज़ रखी हुई है वहाँ पर। अच्छा, जैसे पढ़ने वाले युवा बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधा है आपकी तरफ से ग्राम पंचायत की? उसमें लाइब्रेरी बनी है, जिसको ज़रूरत होती है, जनरल नॉलेज की किताबें हैं वहाँ पर, वो वहाँ से ले सकता है, पढ़ सकता है। अगर हम बात करें जैसे लाइब्रेरी आपने बनवाई है, तो क्या अभी तक किसी बच्चे की वहाँ पढ़ के जॉब भी लगी है? नहीं, वो लाइब्रेरी लेट बनी है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कितने बच्चे वहाँ आकर जो है शिक्षा पाते हैं? और 10-20 बच्चे जाते हैं, लेते हैं किताब, फिर रख देते हैं, पढ़ के वहाँ पर जमा कर देते हैं, चलता रहता है ऐसा। प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा जो है गांव का विकास कराया गया। पहले स्थिति सड़कों की भी दयनीय थी, तो आपने उसका भी विकास कराया। तो क्या लगता है अभी और क्या क्या काम होने बाकी हैं गांव में? अभी 2-4 रास्ते ऐसे हैं जो होने ज़रूरी हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं सारे रास्ते कंप्लीट कर दूं। जो समय आपके पास है, अभी चुनाव भी करीब है, सिर पे है, तो क्या लगता है जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर पाएंगे? जी, मैंने तो अपनी इच्छा से ज़्यादा काम करा है, और कोशिश करूंगा कि अभी 2-3 रास्ते मेरी निगाहों में हैं जो रह रहे हैं, खड़ंजे हैं उस पर, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने टाइम में उन्हें बनवा दूँ। अगर हम जैसे बात करें छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, आपने पंचायत की ओर से क्या कुछ किया है? छोटे बच्चे के लिए हमारा एक प्राइमरी स्कूल है गांव में ही, तो उसमें कुछ दिक्कतें थी, बाउंड्री वॉल नहीं थी स्कूल की, आए दिन उसमें नुकसान होते थे, पशु चढ़ते थे। सबसे पहले काम मैंने बाउंड्री वॉल का करा स्कूल का, फिर उसका सौंदर्यीकरण करा, दीवार का सौंदर्यीकरण करा, उस पर वो लगवाई हैं तस्वीरें, बाल पेंटिंग करवाई उस पर। उसके बाद में मैंने एक टीन शेड बनाया बहुत बड़ा उसमें स्कूल के अंदर, जिसमें बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, खा भी सकते हैं। एक मंच बनवाया बालकों की प्रेयर के लिए, कोई भी प्रोग्राम करो उस पर हो सकता है, 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हो। और एक आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया प्राइमरी विद्यालय के अंदर ही। ये काम मैंने प्राइमरी स्कूल में कराया। अब जैसे आपने स्कूल को चमकाने का काम किया है, तो क्या लगता है स्कूल में कितने बच्चे जो है अब पढ़ रहे हैं? बच्चे हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, और बाहर से भी हमारे स्कूल में विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, जैसे आराजी भैया से भी कुछ बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं अच्छे, और टीचर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, सब ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, और बच्चों के साथ मेहनत भी करते हैं, और हमारे प्राइमरी विद्यालय के बच्चे मंडल स्तर तक जा रहे हैं। प्रधान जी, लगातार इस तरह के प्रयास करना, तो क्या लगता है आने वाले समय में जो चुनाव का समय है, तो क्या चुनाव मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, चुनाव मैदान में मैं नहीं आऊँगा, किसी और को मौका देंगे। नहीं, आपके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो तारीफ़े काबिल भी हैं, तो क्या अगर जनता आपको सपोर्ट करेगी तो फिर क्या करेंगे? वो अगली बात है, देखेंगे अभी क्या है, कभी तो मन में नहीं है वैसे चुनाव लड़ने की। प्रधान जी, युवाओं के लिए क्या खेल के मैदान की कोई सुविधा जो है आपके द्वारा की गई है? नहीं, खेल के कोई मेरी सुविधा नहीं की मैंने कि मैदान में। और क्या आपको लगता है, जैसे हम सोचते हैं कि हम जब प्रधान बनते हैं कि हमें कुछ निर्माण जो ज़रूरी होते हैं, तो क्या ऐसा कौन सा विकास कार्य रुका हुआ है जो ग्रामीण भी चाहते हैं कि होना चाहिए? विकास कार्य ऐसा तो कोई खास विकास कार्य रुका हुआ नहीं है, लगभग कंप्लीट से ही है। एक रास्ता है अभी मेरे निगाहों में है जो ज़्यादा ख़राब है, और उसके बारे में वो लंबा रास्ता है कि मेरी निधि से हो भी नहीं पाएगा। 5 लाख तक के रास्ते हम अपने प्रधानी से बना सकते हैं, उससे ऊपर का एस्टीमेट वो होता है जिले से होता है, तो बड़ा रास्ता है। प्रधान जी, आपने कितने नालों का अब तक निर्माण किया? हमने एक नाला बनवाया है, वो ये भी
कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, चल रहा है काम उस पर। कितने नल लगवाए हैं आपने, क्या सुविधाएं जो हैं ग्रामीणों को? नया हैंडपम्प तो कोई लगवाया नहीं जी हमने, ये पुराने ही रिबोर करा दिए होंगे 7-8, मरम्मत चलती रहती है नलों की, यही। जैसे घर घर शौचालय आपने कितने बनवाए? मैंने लगभग 100-125 शौचालय बनवा दिए होंगे गाँव के अंदर। क्या लगता है जैसे बाहर शौच के लिए जाते थे लोग, क्या अब उन पर रोक लगी है शौचालय बनाने? जी अब बाहर कोई नहीं जाता, सब अपने घर पे ही शौचालय में करते हैं, ये सही ठीक हो गया। पहले जाते थे लोग, अब नहीं जाता कोई। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? आप के माध्यम से जैसे आप लगातार प्रधानी कर रहे हैं, तो साफ़ सफाई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? साफ़ सफाई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? साफ़ सफाई तो आप गांव में आए होंगे, देखी होगी अपना साफ़ सफाई क्या है। तो प्रधान जी, अब जो चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे? नहीं पहुंच तो पाएंगे, अब तो मेरे से सीख लेंगे जो भी चुनाव लड़ेगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो मेरे से सीखेंगे कि इस आदमी ने बंदे ने क्या किया है। उससे पहले और भी प्रधान खूब रहे होंगे, उन्होंने क्या किया है ये खुद गांव वाले जानते हैं अपना। आप मेरे साथ ये ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे और उन्होंने लगातार गांव के अंदर विकास कार्य कराए हैं और आने वाले समय में उनका कहना है, वैसे तो वो चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन अगर जनता का प्यार मिलता है तो हो सकता है वो दोबारा चुनाव मैदान में आए। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।